एक व्यक्ति रेगिस्तान में चलते हुए जा रहे थे। बड़ी प्यास लगी थी। ऐसा लग रहा था शरीर इतना शिथिल पड़ गया, किसी भी समय अचेत अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। सर पर सूर्य नारायण चमक रहे थे, पसीने से तर थे। चारों दिशाओं में दूर दूर तक जल की कोई आशा नहीं लग रही थी। चलते चलते अचानक उन्होंने देखा एक कुटिया है। पहले लगा मृग तृष्णा तो नहीं, लेकिन फिर सोचा नहीं, प्रयास तो करते हैं। जब कुटिया के निकट गए, देखा कि ये कुटिया वास्तविक है। अंदर प्रवेश किए, कोने में देखा एक हाथ का पंप है। उस हाथ के पंप को देखकर बड़े आनंदित हुए और बड़े प्रयास करके उस पंप से पानी निकालने का प्रयास किए, लेकिन केवल कुछ ध्वनि आई, जल नहीं निकला। परेशान हो गए। फिर परेशान होकर जब बैठे, बगल में देखा कि पंप के पीछे एक बोतल पानी की रखी हुई है। उस जल को देखकर बड़े आनंदित हुए और उठाकर पीने वाले थे, तभी देखा कि उस जल के बोतल पर एक संदेश था। संदेश क्या था? कहा, इस जल को केवल पंप के निचले हिस्से में डालने का प्रयास करो, जिससे कि पंप का जल बाहर आए। और दूसरा, जब जल इसके अंदर से आ जाए तो उस जल से इस बोतल को फिर भर के इसको यथारूप यहीं पर रख दिया जाए। अब ये सज्जन बड़े चिंतित हुए। मन में संशय उमड़ने लगा, अगर मैंने ये 1 लीटर जल जो बोतल में है पंप के अंदर ही उड़ेल दिया, संदेश तो कहता है कि जल निकलेगा, लेकिन क्या भरोसा। संदेह आ गया, संशय है। इस अनिश्चितता के परिवेश में मैं क्या करूं? ये 1 लीटर के जल को अभी पी जाऊं क्या, या फिर भविष्य में विश्वास रखते हुए इसको पंप के अंदर उड़ेलूं? बहुत विचार करने के पश्चात उन्होंने सोचा, नहीं, मैं इस जल को पंप के अंदर ही डालता हूं। ऐसा सोचकर उसने जल को पंप के अंदर जब डाला और फिर प्रयास किया, तो कुछ ही क्षणों में ध्वनि के साथ जल बाहर निकला और जल के फव्वारे को देखकर ये इतने आनंदित हुए, दोनों हथेलियों को डालकर पीने लगे। और जब पूर्णतः जल पीकर संतुष्ट हुए, फिर उस बोतल को भर दिया और उस बोतल को वहां रख के एक अपनी ओर से और संदेश लिख दिया, देने में कभी संकोच मत करो। ये संदेश उचित है, यथार्थ है और मुझे इसका प्रमाण प्राप्त हुआ है। दातव्यमित यद दानम दीयते अनुपकारिणे, देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मनुष्य जीवन में हर प्रकार से प्रयास करके दान दे, जो हमने पाया वो दूसरों में वितरित करे, तो इस प्रकार के परोपकार के जीवन में कोई क्षति, कोई कमी नहीं होगी। जितना है उससे कहीं अधिक हम प्राप्त करेंगे। इसलिए अपनी प्यास बुझाने से पूर्व ये विचार कीजिए कि इस प्रकार से मैं प्रयास करूं जिससे भविष्य की पीढ़ियों की प्यास बुझती चली जाए, समाज की प्यास बुझे, जन सामान्य की प्यास बुझे, और दूसरों का चिंतन करते हुए जब हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, तब हमारे आत्मा और मन की प्यास बुझेगी।